हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम यूडिटेरिया के करंट अफेयर का सेट नंबर 4 देखते हैं। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। जिसमें देखेंगे मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ मद्रास लिखा है। मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ मद्रास, सही है। वहीं पर राजेश तलवार, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन बुक लिखा है, बिल्कुल सही है। देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर लिखी है, ये भी सही है। यानी इसका आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको पुनः एक बार देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। तो मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ, क्या लिखा है, टाइगर ऑफ द्रास। और वहीं पे राजेश तलवार लिखा है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पे देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर लिखे, यानी इसका आंसर हो जाएगा मेरा डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है। गौ अभयारण्य योजना उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, ये भी सही है। हॉबी हब योजना दिल्ली, ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा अभी मेरा डी। गौ अभयारण्य योजना यूपी, सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, ये भी सही है। हॉबी हब योजना दिल्ली, ये भी सही है, यानी इसका आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी मेरा डी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी सुमेलित है। जैसे विनय विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ये भी सही है। हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक बने हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के न्याय व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा महाराष्ट्र। क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। तो ये किया है महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुए एकनाथ शिंदे, और यहाँ के गवर्नर हुए भगत सिंह कोश्यारी, और ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। देखते हैं, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की। तो हाल ही में श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण वहाँ पे सार्वजनिक आपातकाल लगा दिया गया। वहीं पे अगर श्रीलंका की बात की जाए, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा, और यहाँ के पीएम हुए श्रीलंका के पीएम महिला राजपक्षे हुए। तो हाल ही में वित्तीय आपातकाल के भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है वित्तीय संकट के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, और यहाँ की गवर्नर की बात की जाए तो जगदीश धनखड़ हुए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। पुनः एक बार देखते हैं इसे, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवा रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौते पर ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया। तो किसके साथ किया है, भूटान की। अगर भूटान की कैपिटल की बात की जाए तो भूटान की कैपिटल नेपाल की कैपिटल हुआ काठमांडू, और भूटान की कैपिटल थिम्पू, श्रीलंका की जयवर्धनेपुरा, बांग्लादेश की ढाका। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिक ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक्स नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। अगर नीदरलैंड की कैपिटल पूछी जाए तो अमेस्टरडम, और वहीं पे फ्रांस की कैपिटल हुआ पेरिस, स्विट्जरलैंड की कैपिटल हुआ बर्न, और वह अमेरिका की कैपिटल हुआ वाशिंगटन डीसी। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सब्जी का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया, बिल्कुल सही है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन यूपी करता है। वहीं पे आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बना, यानी आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन करता है और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन करता है। यहाँ पर आंसर मेरा हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 खिताब किस देश ने जीता? तो महिला ये जीता है, कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी पूछे तो कैनबरा, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, वेस्ट इंडीज एक कई देशों का एक समूह मिला करके एक वेस्ट इंडीज टीम का निर्माण होता है, या इसका कोई राजधानी वगैरह नहीं होगा। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल फॉर परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायिका निस्र मिस्र में कौन बन गई है? तो ये बना है अरूज अफ्ताब बना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो ये बना है मेरा सूरत बना है। इसका आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इंदौर पूछे तो वो है, ये इंदौर एमपी में पड़ता है, और पणजी गोवा की राजधानी हुई। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया है। ऑपरेशन उपलब्ध हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया, जो कि कालाबाजारी को रोकने के लिए चलाया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में एक योजना की शुरुआत की गई, जिसे कहा गया, उस योजना का नाम रखा गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो XE के पहले मामले की पुष्टि कहाँ की गई है? मुंबई में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा को हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम को शामिल किया? तो ये शामिल किया है हिमाचल प्रदेश। वहीं पे अगर हिमाचल प्रदेश की CM तो जयराम ठाकुर हुए, और यहाँ के गवर्नर जनरल यहाँ के राज्यपाल हुए राजेंद्र विश्वनाथ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और नेपाल के किस स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेलवे सेवा की बहाल की गई? तो ये किया गया है जयनगर और कुर्था के बीच किया गया। जयनगर बिहार के मधुबनी जिले में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई में पहला तथा दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट देखते हैं, DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है पोखरण, राजस्थान से। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के दीमा हासाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के घरों की खोज की गई है? तो ये किया गया है कहाँ पे? असम में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लॉस वेगास, अमेरिका में किया गया, बिल्कुल सही है।
भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उसके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ये भी सही, यानी इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम हुए योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुए आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट देखते हैं। वन्य जीव को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है इक्वाडोर। वहीं पे अगर ब्राज़ील की राजधानी तो ब्राज़ील, या मलेशिया के हुआ कोलालमपुर, पेरू के हुआ लीमा और इक्वाडोर को क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जमशेदपुर, झारखंड में। नेक्स्ट देखते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 का दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया? तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? USA में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसे किया गया है सत्यपाल मलिक एवं AS दुलत को किया गया। सत्यपाल मलिक और AS दुलत को। नेक्स्ट। 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय। मेघालय के सीएम हुए कॉनरेड संगमा तथा यहाँ के राज्यपाल हुए सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अपने देश भारत में किया जाएगा, यानी स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नांदाबेट में किया गया है? तो ये किया गया है 31 का आंसर मेरा हो जाएगा अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका हो गया इसका आंसर गुजरात, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो ये किया है उत्तराखंड राज्य ने। क्या किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वह पुष्कर सिंह धामी, और यहीं पे अगर राज्यपाल पूछा जाए तो गुरमीत सिंह हुए। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन को कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है कनाडा के फोटोग्राफर को। नेक्स्ट देखते हैं। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये बनी है मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा मेरा A। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रशिया।
रसिया की अगर राजधानी पूछे राजधानी तो मॉस्को, यूक्रेन की राजधानी कीव, ईरान के तेहरान और चीन के बीजिंग होगा। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो ये बनाया जा रहा है सिकुला दर्रा पर। कहाँ पे? सिकुला दर्रा। वहीं पे नाथुला दर्रा पूछा जाए तो कहाँ है? सिक्किम में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। रोहतांग दर्रा भी जम्मू और कश्मीर में ही है। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया है झारखंड ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, बिल्कुल सही है। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। कृष्णन रामानुजन नेस्कॉम के अध्यक्ष, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो ये दिया है त्रिपुरा। त्रिपुरा के अगर सीएम तो हो जाएगा त्रिपुरा के सीएम हुए मनिक शाह, और वहीं पे अगर राज्यपाल पूछा जाए तो रमेश बैस हुए। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व मलेरिया दिवस 2022, जो कि विश्व मलेरिया दिवस का मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या है? तो हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, यही इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 में संबंध में कौन से कथन सही है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो रैंक जारी किया जाता है, इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है, ये बिल्कुल सही है। और आईआईएससी बेंगलुरु को 155वां स्थान मिला, ये भी सही है। भारत में आईआईएससी बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला, ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्था के बीच समझौता हुआ है? तो ये होगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। वही मुंबई महाराष्ट्र में, और नई दिल्ली भारत की कैपिटल हुई। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये जीता है तमिलनाडु द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है? तो फूलदेई त्योहार उत्तराखंड, ये भी सुमेलित है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में, ये भी सही है। पोइला वैशाख कहाँ का त्यौहार है? तो ये बांग्लादेश का त्यौहार, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने, बिल्कुल सही है। सरदार बर्डी मुखा मेदेव ये बने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी सही है। रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सही, यानी उपयुक्त ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। उसका देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में किससे मैकलन और एलिजाबेथ अदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाला मैकलन अदिसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है, किसे किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, प्रभात पटनायक होगा। नेक्स्ट, हाल ही में गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो
इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया है। ठीक है, मंगोलिया की कैपिटल हुआ उलान बटोर तथा यहाँ की अगर मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ का मुद्रा हुआ टोंग रेंग। यहीं पे भारतीय पहलवानों ने कुल 70 पदक हासिल किए, ये भी सही है। पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर आया, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी सही है। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। कहाँ पे? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो गांधीनगर गुजरात के कैपिटल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।